मेरे अजीज नाजरीन, कभी आपने रात के आखिरी पहर का मंजर महसूस किया है? जब दुनिया नींद की वादियों में डूबी होती है, शोर थम जाता है, सब आवाजें खामोश हो जाती हैं। बस एक सन्नाटा, एक सुकूत और अंधेरों में छुपी रोशनी जो सिर्फ उन दिलों को महसूस होती है जो अपने रब से जुड़ना चाहते हैं। यह वो वक्त है जब दुनिया के सब दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन आसमानों के दरवाजे खुले होते हैं। यह वो घड़ियां हैं जब बंदा अगर आंखों में आंसू लेकर अपने रब के हुजूर खड़ा हो जाए, तो जमीन व आसमान की तमाम मखलूक उसके रोने को सुनती है, और सबसे बढ़कर उसका रब उसे अपनी रहमत की आगोश में ले लेता है। नाजरीन, तहज्जुद का वक़्त सिर्फ एक इबादत नहीं, यह अल्लाह और बंदे का राज है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह अपने बंदे के करीब आ जाता है, इतना करीब कि उसके दिल की धड़कनें, उसकी आहें, उसके आंसू सबको सुन लेता है। हदीस खुदसी में आता है कि हमारा रब रात के आखिरी हिस्से में आसमान ए दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और पुकार कर कहता है, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे अता करूं? कौन है जो दुआ करे ताकि मैं कबूल करूं? और कौन है जो बख्शिश मांगे ताकि मैं उसे माफ कर दूं? सोचिए जरा, क्या यह आवाज हमारे लिए नहीं है? क्या यह पुकार हमारी तरफ नहीं है? हम जो दिन के हंगामों में उलझ जाते हैं, गमों और ख्वाहिशों के बोझ तले दब जाते हैं, यह रब हमें रात के अंधेरों में बुला रहा है। कहता है, आओ, जो चाहो मुझसे मांग लो। ये वक्त ऐसा है कि अगर आप खाली हाथ भी रब के सामने खड़े हो जाएं, तो वापस भरे हाथ ही लौटते हैं। यह वक्त ऐसा है कि अगर दिल टूटा हो, तो अल्लाह उस दिल को जोड़ देता है। अगर जिंदगी की राहें बंद हों, तो अल्लाह उन राहों को खोल देता है। नाजरीन, तहज्जुद सिर्फ नफल नमाज का नाम नहीं, ये रब से मोहब्बत का सबूत है। ये लम्हे बंधे के इखलास की गवाही देते हैं। दिन में तो सब इबादत कर सकते हैं, लेकिन वो इबादत जो रात की खामोशी में की जाए, उसका जायका, उसकी लज्जत ही और है। यह वो वक्त है जब फरिश्ते बंदे की दुआओं पर आमीन कहते हैं। यह वो वक्त है जब जमीन और आसमान बंदे के आंसुओं के गवाह बनते हैं। और यह वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदे से कहता है, मेरे बंदे, तूने सबको छोड़कर मुझे चुना, अब देख मैं तेरे लिए क्या करता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, ये लम्हा सिर्फ उनके लिए नहीं जो बड़े बड़े नेक हैं, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए है जो दिल की गहराइयों से अपने रब को याद करना चाहता है। तहज्जुद की पुकार हर उस दिल के लिए है जो गमज़दा है, टूटा हुआ है और अपने रब की मोहब्बत का प्यासा है। इस हिस्से के आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या हमने कभी सच में यह मौका आजमाया है? क्या हमने कभी अपनी दुआओं को रात के इस परसुकून वक्त में रब के सामने रखा है? अगर नहीं, तो आइंदा एक बार जरूर आजमा कर देखिए, क्योंकि यह वक्त सिर्फ वक्त नहीं, यह रब की कुर्बत का दरवाजा है। अब आइए तसव्वुर करें, एक बंदा तहज्जुद के वक्त अपने रब के सामने खड़ा है। दिल बोझिल है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और जुबान पर सिर्फ एक ही सदा है, या अल्लाह। वो बंदा अपने दिल की गहराइयों से कहता है, या अल्लाह, मेरा दिल टूट गया है। मैंने हर दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई सहारा नहीं मिला। और उस लम्हे रहमतों का दरवाजा खुलता है। गोया अल्लाह बंदे को जवाब देता है, मेरे बंदे, मैं टूटे दिलों को जोड़ने वाला हूं। सब ने तुझे छोड़ा, लेकिन मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा। फिर वही बंदा रोते हुए कहता है, या अल्लाह, मेरी दुआएं पूरी क्यों नहीं होती? मैं मांगता हूं, गिड़गिड़ाता हूं, मगर खामोशी के सिवा कुछ नहीं मिलता। अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत भरी सरगोशी करता है, मेरे बंदे, मैं कभी तेरी दुआओं को ज़ाया नहीं करता। कभी फौरन दे देता हूं, कभी तेरे हक में देर कर देता हूं, और कभी तुझे उससे बेहतर अता करता हूं जो तू सोच भी नहीं सकता। मेरी खामोशी इनकार नहीं, बल्कि तेरा इम्तिहान और तेरा खैर है। फिर बंदा कहता है, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, जिंदगी के मसाइल ने मुझे तोड़ दिया है। मैं किस पर भरोसा करूं? अल्लाह जवाब देता है, मेरे बंदे, जब सब तुझे थका दें, तो याद रख, मैं ही तेरा सहारा हूं। मेरा दर कभी बंद नहीं होता। मैं वो रब हूं जो थके हुए दिल को अपनी रहमत से सुकून देता है। कभी वही बंदा कहता है, या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूं, मैं कैसे तेरे करीब आऊं? और अल्लाह कहता है, मेरे बंदे,
अगर तेरे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाए और तू तहज्जुद की तन्हाई में एक आंसू के साथ मेरे सामने झुक जाए तो मैं सब माफ कर दूंगा। मेरी रहमत तेरे गुनाहों से बड़ी है। मेरे भाइयों और बहनों, ये मुकालमा सिर्फ किताबों की कहानी नहीं, यह हकीकत है। यह हर उस बंदे की हकीकत है जो तहज्जुद के वक़्त अपने रब को याद करता है। बंदा अपनी फरियादें पेश करता है और रब अपने जवाब से उसके दिल को जिंदा कर देता है। कभी बंदा शिकवा करता है, या अल्लाह, लोग मुझे हकीर समझते हैं, मुझे कुछ नहीं समझते। और रब कहता है, मेरे बंदे, दुनिया के तानों की परवाह न कर। मेरे नजदीक तेरा मकाम उन फरिश्तों से भी बुलंद है जो कभी गुनाह नहीं करते। कभी बंदा सवाल करता है, या अल्लाह, मैं किस तरह जानूं कि तू मेरी दुआओं को सुनता है? और रब कहता है, मेरे बंदे, अगर मैं तेरी दुआओं को न सुनता तो आज तुझे अपने सामने खड़ा भी न करता। तेरा उठना, तेरा रोना, तेरा मांगना ही इस बात की दलील है कि मैं तुझे सुन रहा हूं। नाजरीन, यह रब और बंदे की गुफ्तगू है जो रात की खामोशी में चलती है। ये वो बातें हैं जो किताबों में नहीं मिलती, बल्कि दिल की गहराइयों में सुनाई देती है। और याद रखिए, तहज्जुद का सबसे बड़ा राज यही है कि बंदा अपनी तमाम कमजोरियां अपने रब के सामने खोल देता है और रब अपनी तमाम रहमतें उसके दिल में उतार देता है। यह वक़्त दरअसल बंधे और रब का राज है। दुनिया बेखबर है, लेकिन आसमान उस राज का गवाह है। फरिश्ते उस गुफ्तगू के गवाह हैं, और वो रब जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, उसके जवाब बंधे की रूह को रोशनी से भर देते हैं। मेरे अजीज नाजरीन, हमने यह जाना कि तहज्जुद का वक़्त अल्लाह की रहमत का खास वक़्त है। ये वो घड़ियां हैं जब इंसान अपनी टूटी हुई उम्मीदें, अपने गहरे जख्म और अपनी अधूरी दुआओं को अल्लाह के सामने रखता है, और अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। याद रखें, तहज्जुद का असल राज्य यह नहीं कि आप कितनी रकत पढ़ते हैं या कितनी देर खड़े रहते हैं। असल राज्य यह है कि आपका दिल कितना सच्चा है, क्योंकि अल्लाह को आपकी नमाज की लंबाई नहीं चाहिए, उसे आपकी सच्चाई और आपके आंसू चाहिए। जब बंदा तहज्जुद में खड़ा होकर कहता है, या अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी के आगे नहीं झुकता, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, देखो, यह मेरा बंदा है जो सबके सोते वक्त जागता है और सिर्फ मुझे याद करता है। नाजरीन कराम, जिंदगी की मुश्किलों में सुकून ढूंढ रहे हैं, रिज्क की तंगी ने आपको थका दिया है, दुआएं मांगते मांगते आंखें सूख गई हैं, तो एक बार तहज्जुद आजमा कर देखिए। यकीन मानिए, अल्लाह वो सुकून देगा जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। यह मत सोचिए कि तहज्जुद सिर्फ बुजुर्गों या औलिया के लिए है। नहीं, यह हर उस शख्स के लिए है जो दिल से अपने रब को चाहता है। आप गुनाहगार हैं तो यही वक़्त है अल्लाह के करीब आने का। आप गमजदा हैं तो यही वक़्त है अल्लाह से दिल का बोझ हल्का करने का। आपकी दुआएं रुकी हुई हैं तो यही वक़्त है उन दुआओं के दरवाजे खुलने का। मेरे भाइयों और बहनों, तहज्जुद में मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। या तो वो दुआ फौरन पूरी हो जाती है, या अल्लाह बेहतर वक़्त पर कबूल करता है, या फिर उसके बदले में कोई बड़ी मुसीबत टाल देता है। और कभी कभी अल्लाह उस दुआ का बदला जन्नत में देता है। और सोचिए, जन्नत का इनाम कितना बड़ा है। इसलिए आज अहद करें कि हम अपनी जिंदगी में तहज्जुद को जगह देंगे। चाहे हफ्ते में एक दिन से शुरू करें, चाहे सिर्फ 2 रकत ही पढ़ें, लेकिन जरूर पढ़ें, क्योंकि यही 2 रकतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। यही आंसू आपकी तकदीर लिख सकते हैं, और यही खामोश दुआएं अल्लाह के फैसले आपके हक में मोड़ सकती हैं। अब आखिर में मैं अपने तमाम नाजरीन से गुजारिश करता हूं, अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया है, अगर आपको लगा है कि अल्लाह आपको भी बुला रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यह रोशनी आपके साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी उतर सके। आखिर में सब मिलकर दुआ करते हैं, या अल्लाह, जो भी यह अल्फाज सुन रहा है उसके दिल को अपने नूर से भर दे। या अल्लाह, जो रो रहा है उसे सुकून दे, जो कर्जों में दबा है उसे आसानी अता कर, जो बीमार है उसे शिफा दे, जो तन्हा है उसे अपनी क़ुर्बत अता कर। या अल्लाह, हमारी रातें तेरी याद से आबाद कर दे और हमारी दुआओं को कबूल फरमा।
ہم سب کو تہجد کی لذت نصیب فرما اور ہمارے آنسو تیرے عرش پر گواہی کے طور پر محفوظ کر لے۔ آمین سما آمین۔